हेलो दोस्तों, जय हिंद। नेशनल फ्लैग का डिज़ाइनर। तो जैसा कि आपको नहीं पता होगा या फिर बहुतों को पता भी होगा कि पिंगली वेंकैया ने इनिशियल वर्जन डिज़ाइन किया, लेकिन हैदराबाद के एक महिला ने सुरैया तैयब जी ने इसे फाइनलाइज किया, हमारे राष्ट्रीय झंडा को। पिंगली वेंकैया जी ने 1916 में कॉन्सेप्ट दिया, जो कि एक लेक्चरर के रूप में विजयवाड़ा में काम कर रहे थे। 1921 में एआईसीसी सेशन में फाइनलाइज किया गया डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया। हम लोग अब जानते हैं कि पिंगली वेंकैया कौन थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटोला पेनुरामारू नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंत रायडू और माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था। तेलुगु ब्राह्मण पद्मशाली कुल से संबंधित थी। हाई स्कूल उत्तीर्ण कर मद्रास के बाद स्नातक पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ से लौटने पर उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में नौकरी की, फिर लखनऊ में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए। कई विषयों के ज्ञाता, भूवैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक से विशेष लगाव था। हीरे की खदानों के विशेषज्ञ थे। पिंगली ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की और दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध में भाग लिया। यहीं यह गांधी जी के संपर्क में आए, विचारधारा से प्रभावित हुए। 1906 से 11 तक पिंगली मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्होंने बाम्बोलाट कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसके बाद किशुनदासपुर लौट गए। 1916 से 21 तक विभिन्न झंडे का अध्ययन किया। इस झंडा बनाने के सफर में उन्होंने काफी संघर्ष किया। 19 साल की एज में ब्रिटिश सेना में अधिकारी तक पहुंच गए। सेना नायक रहते हुए अंग्रेजी सेना की ओर से दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध का हिस्सा भी बने। रेलवे गार्ड और आर्मी अधिकारी के रूप में नौकरी भी की। इसके बाद गांधी जी से मुलाकात करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए और अपने देश के लिए झंडा बनाने की चाह जगी। झंडा बनाने के सफर 1906 से शुरू हुआ, फिर 1921 से लेके 1947 तक चला। हालांकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया के झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज माना, लेकिन कुछ समय बाद संशोधन में चरखे को हटाकर तिरंगे के बीच में सम्राट अशोक धर्म चक्र को शामिल किया। चरखे वाला झंडा 1931 में आया। इस बीच 1916 से 1921 के बीच 30 डिजाइन पेश किए गए। महात्मा गांधी की ओर से विजयवाड़ा की बैठक में मंजूरी मिलने पर 1931 में तिरंगे झंडे को अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये है हमारे तिरंगे का, झंडे का बनने का सफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।